संजय ने दुखी महाराज धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, दूसरे के सांत्वना देने मात्र से दुखी का दुख दूर नहीं हो सकता। ये तो अपने मन को दृढ़ करने से ही होगा। अतः आप धीरज धरें और शांत हों। जिन असंख्य राजा महाराजाओं ने आपके पुत्र की खातिर युद्ध में प्राण दिए हैं, उनका तथा दूसरे मृत बंधु बांधवों का अंतिम संस्कार भी तो आपको करना है। धर्मात्मा विदुर ने भी धृतराष्ट्र को सांत्वना देने की चेष्टा की। वे बोले, महाराज, युद्ध में जिनकी वीरोचित मृत्यु हुई है उनके बारे में तो शोक करना ही नहीं चाहिए। आत्मा अजर एवं अमर है। आत्माओं में न कोई भाई है न बंधु, उसमें आपसी नाता रिश्ता कुछ नहीं होता। आपके जो पुत्र मर गए हैं उनका अब आपके साथ कोई वास्तविक नाता नहीं रहा। जब तक कोई जीवित रहता है तभी तक उसका रिश्ता माना जाता है, परंतु देहावसान होने के बाद कोई किसी का भी नहीं रहता। सभी प्राणी किसी अदृश्य स्थान से आकर संसार में प्रकट होते हैं और फिर किसी अदृश्य लोक में जाकर लीन हो जाते हैं। जीवन का यही नियम है, इसलिए रोना कल्पना व्यर्थ है। रणभूमि में लड़ते हुए जो प्राण त्यागते हैं वे देवराज इंद्र के अतिथि बनकर देवलोक में निवास करते हैं। इसलिए महाराज, बीती बातों पर विलाप करने से न तो आपको धर्म प्राप्त होगा, न अर्थ, न काम ही। मोक्ष की तो बात ही दूर है। अतः आप शोक करना छोड़ दें। इस तरह विदुर ने हर प्रकार से धृतराष्ट्र के व्यथित हृदय को शांत करने की चेष्टा की। विदुर धृतराष्ट्र को सांत्वना दे रहे थे कि इतने में भगवान व्यास भी वहां आ पहुंचे और धृतराष्ट्र को आश्वासन देने लगे। वे बोले, बेटा, मैं कोई ऐसी नई बात तो तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ जो तुम्हें विदित न हो। तुम तो जानते ही हो कि यह जीवन अनित्य है और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यह युद्ध हुआ था। मैंने स्वयं भगवान विष्णु की दिव्य वाणी से यह बात जानी है। इस कारण इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। अतः अब धीरज धारण करो और युधिष्ठिर को ही अपना पुत्र समझो तथा उसको स्नेह दान करते हुए सुखपूर्वक रहो। इतना कह व्यासदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद धर्मराज युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व श्री कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए व नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ खड़े रहे। शोक विहीन राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को गले लगाया, पर वो आलिंगन स्नेहपूर्ण न था।